So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, बात करते हुए जो है वो रोशनी को पता चल जाता है कि क्यूट बंदा जो है वो रश्मि के घर आया था। उसकी वजह से रोशनी को थोड़ा सा जलन फील होता है, लेकिन फिर भी रश्मि जो है वो क्लियर नहीं करती है कि उसी के लिए ही आई थी। देन थोड़ी देर के बाद वो क्यूट बंदा चला ही जाता है अपने घर के लिए, लेकिन जाते जाते इतना कहता है कि तूने मेरा नाम क्यों लिया। तो फिर रश्मि जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तू संभाल ही लगा, तू बेस्ट फ्रेंड है उसका। तो ऐसे करके उसको समझाती है। देन शाम होने के बाद रोशनी जो है वो फाइनली उसको डॉक्टर बोलता है कि बस 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा सूजन है, ऐसा कुछ इंजरी नहीं हुआ है। बस ऐसे करके उसको टैबलेट भी देते हैं। और जब घर आते हैं तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उतारती रहती है उस डॉक्टर पे, क्योंकि उसने इंजेक्शन दिया था, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से दिया था, जो कि उसको पेनफुल लग रहा था। तो इसी बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी उस डॉक्टर पे। बट उनके भैया जो है वो कहते हैं कि चलो घूम के ही आ जाते हैं। लेकिन रोशनी के पैर पे चोट लगी थी तो वो जा तो सकती नहीं है। तो उनके भैया जो है वो थोड़ा सा बात को टाल के जो है वो फ्रेश होने के लिए चले ही जाते हैं, और रोशनी जो है वो रेस्ट करती रहती है। तो अब उसके आगे ज़्यादा ही जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख लो। हाँ, ज़्यादा डिटेल में तो बता नहीं सकती क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर भी रही हूँ। तो गाइस कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही वो दिन जो है वो रेस्ट करते हुए ही चला जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वैसे ही रोशनी अपनी वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज के लिए जो है वो जल्दी ही उठ जाती है। लेकिन एक पैर तो थोड़ा सा ही इंजर्ड था, तो वो जितने भी कर सकती थी वो उतने सारी चीज़ें कर रही थी। और उनके भैया जो है वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि रोशनी इतनी जल्दी उठ जाती है तो थोड़ा सा उनको ऐसे गुड वाली फील आता है। तो वो पूछते हैं कि छोटी तू इतनी जल्दी क्यों उठ रही है। तो वो रोशनी जो है वो जवाब देती है कि भैया आप भूल जा रहे हो क्या, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ भैया, तो शरीर को एक्टिव रखना ज़रूरी रहता है। तो तभी उनके भैया जो है वो कहते हैं कि छोटी मैं ये नहीं कह रहा, अब तू यहाँ है तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल जीना चाहिए, ऐसा नहीं कि तेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मतलब लाइक तू हॉलीडे पे आई है ऐसा सोच ले। मैं वो बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि तुझे दूर रख रहा था। तो तभी रोशनी कहती है कि हाँ भैया मुझे वैसा ही लगता है, लेकिन अब स्पोर्ट गर्ल हूँ तो शरीर को एक्टिव रखना ज़रूरी रहता है भैया। और ऊपर से मैं यहाँ हॉलीडे पे नहीं अपनी सिलेक्शन के लिए आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऊपर से मेरे पैरों पे भी चोट लग गई है, तो ज़्यादा डबल मतलब ऐसा लगता है कि करना चाहिए जल्दी ठीक होने के लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं भैया, बस और कुछ नहीं। तो उनके भैया जो है वो हार मान ही जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है छोटी, तू जो करना चाहती है कर ले, लेकिन थोड़ा सा आराम से रेस्ट करना भी ज़रूरी रहता है। तो तभी रोशनी कहती है कि हाँ भैया ठीक है मैं रेस्ट कर लूँगी, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा वर्कआउट तो कर लूँ। तो तभी भैया कहते हैं कि हाँ ठीक है कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके आता हूँ। तो ऐसे बोल के जो है वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो है वो एक से 1.5 घंटा निकल ही जाता है ब्रेकफास्ट रेडी करते करते और इसका वर्कआउट करते करते। देन थोड़ा सा थक जाती है तो रेस्ट करने लगती है, और रेस्ट करती रहती है तो खाली बैठी रहती है, और खाली बैठी रहती है तो ऑफकोर्स रश्मि की याद तो आना पक्का ही है। तो वो फ़ोन को देखती है और उसका नंबर जो है वो डायल करने लगती है, लेकिन अचानक से उसका फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है। और वो कॉल एक्चुअली में उसका कोच का ही था। देन कॉल पिक करती है, बालकनी साइड जाती है और अच्छे से बात करने लगती है, लाइक गेम के डिटेल और जो सिलेक्टर हैं उनके बारे में ही डिटेल, वो सारी चीज़ें वो लेती रहती है और वो इधर उधर देखती भी रहती है।
उस एरिया का वेदर, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें चेकआउट करती रहती है, ऊपर से बात भी करती रहती है। और सडनली से एक छत के ऊपर 2 लोग दिखते हैं और उनको देख के वो उधर ही देखती रहती है बहुत ही ज़्यादा फोकसली के साथ। और इधर उसके कोच सर जो है वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फोकस उन 2 लोगों पे ही टिक गया था। एक्चुअली में वो 2 गर्ल्स थी और बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही होके बात कर रही थी, वो भी मॉर्निंग में। फर्स्ट लुक में तो उसको वैसे ही नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जितना गौर से उन लोगों पे वो देखते जा रही थी, उसको वैसे ही पता चल रहा था कि ये लोग जस्ट फ्रेंड नहीं थे या नॉर्मली ये लोग बात कर रहे हैं सुबह सुबह, तो ऐसा उसको लगा नहीं। और जितना फोकसली वो देखी, उसको पता चल ही गया कि ये दोनों एक्चुअली में कपल हैं और सुबह सुबह एक दूसरे को मीटअप करने के लिए आए थे। तो ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खो ही जाती है उन लोगों पे। और इधर कोच जो है वो उसको नॉन स्टॉप करके ज्ञान दे ही रहे थे, लेकिन उसका फोकस तो इन दोनों में था। तो तभी थोड़ा सा जो है वो लाउडली जो सर जो है वो कहने लगते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर चला ही जाता है। तो रोशनी जो है वो हाँ सर, ओके सर, सॉरी सर, ऐसे करके कहने लगती है। तो उसके सर जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुन भी रही हो, सब समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, हमारी एकेडमी से 3 लोग गए हुए हैं, एक तो तुम हो और 2 लोग शीतल और नैना है। तो प्लीज़ अगर उन दोनों से अगर तुम मिल जाओगी तो अच्छे से बात करना, क्योंकि तुम ही कैप्टन हुआ करती थी। तो आई थिंक वहाँ पर वो कैप्टनगिरी नहीं चलेगी, बट उन दोनों को देख लेना, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं, तो इसीलिए उनको भेजा गया है। तो थोड़ा सा तुम देख लेना, ओके। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि ओके सर, मैं डेफिनेटली देख लूँगी और ज़्यादा ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी, आई प्रॉमिस। तो तभी कोच जो है वो कहता है कि ओके ठीक है, और सारी डिटेल तुमने नोट कर ली ना, वहाँ जाके कुछ ऐसा हरकत मत करना, ओके। मैं अभी रख रहा हूँ, ओके, बाय, टेक केयर। ऐसे बोल के जो है वो फ़ोन रख ही देते हैं। और रोशनी जो है वो ये चीज़ नहीं बताती है कि उसके पैरों पे चोट लगी है। आई थिंक अगर रोशनी बता देती तो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते उनके सर, और ऊपर से उसके भरोसे ही जो है वो उन दोनों को भी हैंडल करने के लिए बोले हैं। तो रोशनी ये सारी चीज़ें सोच के जो है वो बोलती नहीं है। तो ऐसे करके तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। देन अब फिर से फ़ोन जो है वो चेकआउट करती है, आई मीन कि देखने लगती है। फिर अचानक से उन दोनों को देखने लगती है, यानी कि वो लेस्बियन कपल को देखने लगती है। वो अभी भी वहीं पे थे और वो लोग वैसे ही बातचीत कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही होके। और वो नोट कर रही थी कि एक्चुअली में उन दोनों के बीच में आखिरकार क्या हो रहा है। इसलिए वो नोटिस कर रही थी कि उसने कभी भी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली होके रश्मि से ना बात करी थी, ना ही उसको किस करी थी इतनी पैशनेट वे में, और कभी भी ऐसे बोलो कि लिमिट पार नहीं करी थी। उसके लिए जो प्योर लव था वो थोड़ा सा दूर होके ही वो शो करवा रही थी रश्मि को। लेकिन उन दोनों को देख के थोड़ा सा इसके मन में भी जो है वो अलग सी वाइब्स, अलग सी फीलिंग, अलग से थिंग्स, थॉट्स जो है वो आ रही थी। एक तरीके से बोला जाए तो वो ये चीज़ मतलब ऐसे भी प्यार करते हैं, ये चीज़ को जो है वो भूल गई थी। वो ये सारी चीज़ें वो एफ़र्ट्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका ज़्यादा फोकस अपनी गेम में था और वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहती थी। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही दूर रहती थी। तो इसको ऐसे वाले प्यार करना आता नहीं था। तो वो वही सारी चीज़ें सोच रही थी कि यार, जब पास में थी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो आई थिंक कुछ सोचती होगी या कुछ चाहती होगी, ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है। अचानक से पीछे से जो है वो उनके भैया जो है वो
रोशनी, छोटी, ऐसे करके बुलाते हैं। जब आवाज़ आता है तो रोशनी जो है वो अपने ख़्यालों से बाहर आती है। देन फ़ोन को और एक बार देखती है, फिर जाके जो है वो अपने भैया के पास चली ही जाती है। जब जाती है तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि छोटी, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, हम लोग आज दिल्ली घूमने जाने वाले हैं, और वो भी बाइक में। हाँ, और तुझे मैं जितना दूर बाइक से घूमना होगा उतना सारी चीज़ें मैं घुमा ही दूँगा, तो तू रेडी हो जा, ब्रेकफास्ट करके चलते हैं फिर। ऐसे बोल के जो है वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, और रोशनी जो है वो फ्रेश होने के लिए चली ही जाती है। और दूसरी तरफ हम रश्मि को देखें तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेशली जो है वो मॉर्निंग में उठती है, क्योंकि कल का कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और ऊपर से उसको डाउट भी क्लियर हो ही गए थे कि रोशनी जो है वो जस्ट ओनली उसके लिए ही है, और किसी के ऊपर वो फ्लैट नहीं होने वाली है, और ना ही उनके लिए इसे हर्ट करेगी। तो ऐसे सोच के जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेशली जो है वो मॉर्निंग में उठती है, अपने सारे काम जो है वो कर लेती है फटाफट से। और ऐसे ही जो है वो उन लोगों का 8 से 9 PM हो ही जाता है, PM नहीं AM, सॉरी। तो ऐसे ही करके 8 या 9 बज ही जाते हैं, तो रश्मि जो है वो स्कूल के लिए निकलती है, और वहीं पे रोशनी जो है वो अपने भैया के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। और जब निकलते ही रहते हैं तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा डाउट करती है कि भैया, आज आपको काम नहीं जाना है? तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि छोटी, तू टेंशन मत ले, मैंने जॉब से छुट्टी ले ली है, बॉस से मैंने कल ही बात कर ली थी, कर लिया था, क्योंकि मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन जो आई है, और उसे घुमाने का जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है, तो इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके उनसे छुट्टी ले ही लिया। तो अब इंजॉय करने का टाइम है ये। तो ऐसे करके खुशी जो है वो ज़ाहिर करते रहते हैं। तो रोशनी भी जो है वो ये दोनों हाथ उठा के बोलती रहती है। देन ये लोग जो है वो बाइक में बैठ के जो है वो चले ही जाते हैं घूमने के लिए। जब जा ही रहे थे तो रोशनी की नज़र जो है वो फिर से वो दोनों लड़कियों पे ही जाता है। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो इन दोनों को देख के रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रश्मि को याद करने लगती है, बट वो कॉल करती नहीं है, क्योंकि उससे भी पता रहता है कि अभी वो स्कूल में होगी या रेडी होती रहेगी। तो इतना सोच के जो है वो बस अपने भैया के थोड़ा सा जो है वो करीब चली जाती है और उनको हग कर लेती है। जब ये इतनी क्यूट वाली हग जो है वो उनके भैया भी फील करते हैं, तो एक हाथ छोड़ के जब वो एक हाथ को पकड़ लेते हैं रोशनी के। 5 मिनट के बाद एक जगह आता है जहाँ पर इनके भैया रोकते हैं। तो रोशनी जो है वो इधर उधर देखने लगती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें वगैरह दिखती हैं, लाइक बिल्डिंग वगैरह दिखती हैं, दुकान वगैरह दिखता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि क्या हुआ भैया? तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि इधर उतरना है, हम लोगों को पैदल ही जाना होगा। तो रोशनी कहती है कि कहाँ जाना है? तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि बस इधर ही, तुम चलो। तो रोशनी भी जो है वो वहाँ से उतरती है और वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन रोशनी जो है वो पूछती रहती है कि भैया आप कहाँ ले जा रहे हो? तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि और थोड़ा सा, बस इतना सही दूर चलो, तो फिर तुम्हें खुद ब खुद ही दिख जाएगा कि एक्चुअली मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें। तो रोशनी ऐसे ही बिना कुछ बोले हुए उनके पीछे पीछे जाने लगती है, और जब पहुँचते हैं तो रोशनी तो बस उसको देखती ही रहती है, उस चीज़ को। और ऐसे ही देख देख के जब वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन उनके भैया जो है वो आगे आगे जाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन रोशनी का फ़र्स्ट टाइम था। तो जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि रोशनी पीछे अटक गई है, यानी कि स्टॉप हो गई है, तो पीछे मुड़ के देखते हैं और उसको कहते हैं कि चल छोटी, पास से भी देखेगी या दूर से ही ऐसे ही निहारती रहेगी?
तो उसका हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और जब पास में पहुंचते हैं तो रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसको देखती रहती है। और वो और कुछ नहीं, हम लोगों का कुतुब मीनार था। तो थोड़ा सा वहाँ पे घूमते हैं बहुत अच्छे से। रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करती रहती है। तो थोड़ा सा ऐसे ही इधर उधर घूमने के बाद जब रोशनी अपने भैया से कहती है कि भैया आपने बोला क्यों नहीं, कुतुब मीनार इतना पास में है। तो उनके भैया जब वो कहते हैं कि अच्छा बोलना चाहिए था पहले से। तो रोशनी कहती है कि हाँ भैया बोलना चाहिए था, वरना मैं हॉलीडे पे यहाँ ही आ जाती ना, मैं घर में क्यों रहती। अच्छा खासा आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली घूमने का मौका कोई कैसे हाथ से छोड़ सकता है भाई। और आपने बोला नहीं कि ये सारी चीज़ें इतने इतने पास पास में हैं। तो तभी उनके भैया जो है वो कह देंगे अरे छोटी ये दिल्ली है, दिल्ली हर एक गली में हिस्ट्री भरा पड़ा है, तो आई थिंक बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दिल्ली को तो हर कोई जानता है कि दिल्ली में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोलना चाहिए। बाकी तेरा ही बैड लक, तू कभी ऐसा इंटरेस्ट कभी दिखाई नहीं कि दिल्ली आना चाहिए घूमना चाहिए, तो तेरा ही बैड लक। ओके भैया मेरा ही बैड लक, अब फ़ोटो ले। तो ऐसे बोल के जब वो पिक वगैरह लेते ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। फिर कुतुब मीनार की बहुत सारी चीज़ें ऐसे पिक ले ही लेते हैं। देन ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद रोशनी जो है वो कहती है कि भैया अब कहाँ जाना है। तो तभी उनके भैया जो है वो कहते हैं कि रास्ते में तो आई थिंक इंडिया गेट ही पड़ेगा, तो इंडिया गेट ही देखेंगे पहले, और फिर कहाँ जाएंगे भैया। तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि फिर आई थिंक हम लोग चांदनी चौक जाने वाले हैं। तो ये सुन के रोशनी जो है वो कहते हैं कि क्या भैया मतलब हम लोग चांदनी चौक जाने वाले हैं, मतलब लाल किला वहाँ भी जाएंगे हम लोग। तो उनके भैया जो है वो कहते हैं कि हाँ मतलब ये जगह पे अगर नहीं घूमा तो फिर क्या घूमा। अब दिल्ली आए हो तो लाल किला नहीं देखा, इंडिया गेट नहीं देखा, कुतुब मीनार नहीं देखा, तो फिर क्या देखा। और बहुत कुछ भी है देखने के लिए, बाकी ये तो ज़्यादा फेमस है ना, तो और कहाँ जाएंगे बताओ। तो रोशनी जो है वो कहते कि भैया मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या क्या है, आप घुमाओगे तब ना। तो ऐसे बोल के जो वो बस अपने भैया को देखती रहती है। देन ये लोग जो है वो वहाँ से निकल ही जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद फाइनली वो पहुँच ही जाते हैं। मिनिमम आधा घंटा हो ही जाता है तब जाके वो लोग पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत दूर है यार, यानी कि आधा घंटे का रास्ता। देन पहुँचने के बाद ये लोग जो है वो वीडियोस फ़ोटो वो सारी चीज़ें लेते ही रहते हैं। अचानक से रोशनी को जानी पहचानी शक्ल दिख ही जाती है वहाँ पे, एंड उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से घूरती रहती है। हाँ वो जैस्मिन ही थी। और जब वैसे ही देख रही थी तो उनके भैया भी जो है वो रोशनी को नोटिस करते हुए जैस्मिन को वो भी देख ही लेते हैं। और उनके भैया जो है वो रोशनी के पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो जैस्मिन है ना, चल मिल के आते हैं। तो रश्मि जो है वो कुछ रिस्पॉन्स करती नहीं है, बस उसको घूरती रहती है कि जहाँ भी जाऊँ ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, ऐसे टाइप का। तो रोशनी तो जाती नहीं है, लेकिन उनके भैया जो है वो उनके पास जाते हैं, उनसे हाय हेलो करते हैं। एक्चुअली जैस्मिन उनके अंकल के साथ आई थी, तो रोशनी के भैया जो है वो उनके अंकल से ही बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं, लेकिन जैस्मिन बस इन लोगों की बात ही सुन रही थी और इधर उधर देख भी रही थी। जैस्मिन जो है वो इन लोगों की बात बस सुन ही रही थी और इधर उधर देख भी रही थी, और ऐसे ही इधर उधर देख ही रही थी तो उसकी नज़र जो है वो रोशनी पे पड़ती है। तो वो वहाँ से निकलती है और रोशनी के पास चली जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और गाइस मेरी सेकंड चैनल में भी विज़िट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये दोनों स्टोरी ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ ही शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं। तो वहाँ पर कर लो यार, अगर दिल से सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ वहाँ पर विज़िट कर लेना। हाँ, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।